आखिर कैसे हुई थी राधा की मृत्यु और श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ दी थी अपनी बांसुरी। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी जो रेगुलर वीडियो आती है उनसे कुछ अलग है। हम हमेशा आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आते हैं, लेकिन आज एक प्यार भरी, एक इतनी प्यारी वीडियो लेकर आए हैं कि आपको देखकर सुनकर मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें बिना स्किप किए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल वाली घंटी को दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो और स्टोरी टाइप वीडियो की अपडेट लगातार मिलती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब भी प्रेम की बात होती है तो श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल के थे तब दोनों ने प्रेम की अनुभूति की। राधा श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को केवल 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी। ये दोनों चीज़ें भी आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई थी। एक थी बांसुरी और दूसरी राधा। राधा कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भले ही श्री कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो सका, लेकिन उनकी बांसुरी उन्हें हमेशा एक सूत्र में बांधे रखती थी। कृष्ण के जितने भी चित्रण मिलते हैं उनमें बांसुरी जरूर रहती है। कि आप सबने, ये मुझे पता नहीं कि आपने सबने नोटिस किया है या नहीं, एक बार नोटिस जरूर करके देखना कि आपको श्री कृष्ण के जितने भी फोटो कहीं भी मिले, चाहे आपके घर में, दीवार पर, व्हाट्सएप, गूगल, जहाँ भी आपको फोटो मिले, उसमें एक बात नोटिस करना कि उनके साथ हमेशा बांसुरी रहती है। वो बांसुरी क्यों रहती है? वो बांसुरी इसीलिए रहती है क्योंकि उन्हें बांसुरी से राधा का प्यार मिला था, इसीलिए वे बांसुरी अपने पास रखते हैं। बांसुरी उन दोनों को एक सूत्र में बांधे रखती है, इसीलिए आपको हमेशा उनके हर एक फोटो में, हर एक चित्र में बांसुरी उनके साथ ही मिलेगी। बांसुरी श्री कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम का प्रतीक है। वैसे तो राधा से जुड़े कई अलग अलग विवरण मौजूद हैं, लेकिन एक प्रचलित कहानी आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब उनके मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कह श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण राधा से वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मिणी से हुई। तो वे वहाँ से पहली बार राधा श्री कृष्ण से अलग तब हुई थी जब उनके श्री कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें और बलराम को आमंत्रित किया था। लेकिन ये बात पूरे वृंदावन में खबर फैल गई थी और सब लोग दुखी थे। और जैसे जैसे उन्हें जाने का वक्त हुआ तो वे आखिरी बार राधा से मिले। उन्होंने राधा को एक वादा किया था कि वो उनसे वापस उनके पास जरूर आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनकी शादी रुक्मिणी के साथ हो गई थी। रुक्मिणी ने भी श्री कृष्ण के साथ शादी करने के लिए बहुत सारे जतन किए थे, बहुत सारे प्रयत्न किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए रुक्मिणी अपने भाई रुक्मी के खिलाफ चली गई थी, उनसे लड़ाई कर ली थी। राधा की तरह वह भी श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए।
उनका प्रेम पत्र मिलने के बाद ही श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। इसके बाद कृष्ण मथुरा आ गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। तो जब श्री कृष्ण वहाँ से निकले तो उसके बाद से ही राधा का वर्णन उनकी जिंदगी में कम होने लगा था। वे उनसे कहकर एक बात निकले थे कि भले ही वो वहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उनका मन हमेशा उनके पास ही रहेगा। तो वे कहकर ये सब कहकर वहाँ से निकल गए और उन्होंने वहाँ से जाने के बाद सबसे पहले एक काम पूरा किया। कंस, अपने मामा कंस और बाकी राक्षसों को मार गिराया, उनका वध कर दिया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। उनकी शादी एक यादव के साथ हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई। जब वे वहाँ से निकले तो राधा की जिंदगी एकदम से चेंज हो गई थी। राधा की भी शादी हो गई थी। उनकी शादी एक यादव के साथ हुई थी। राधा ने अपने जीवन की सारी रस्में निभाई और वो बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। उन्होंने अपने सारे कर्तव्य निभाए। श्री कृष्ण ने भी अपने सारे कर्तव्य निभाए और आखिरी बार उनके राधा के मन में ख्याल आया कि आखिरी बार वो अपने प्रियतम अपने श्री कृष्ण के पास जरूर जाएगी और वो उनसे मिलने के लिए गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत ही प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। वह उनसे मिलने आखिरी बार राधा श्री कृष्ण से मिलने के लिए आखिरी बार उनके पास गई और जब वहां गई तो उन्होंने देखा कि उनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन वह इस बात से दुखी नहीं हुई। और श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वह उन्हें देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। एक दूसरे तक काफी देर तक संकेतों में बात करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने राधा को महल में तो रहने की अनुमति दे दी राधा के अनुरोध करने पर, लेकिन राधा श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आत्मिक जुड़ाव वो महसूस नहीं कर पा रही थी। तो राधा ने वहां से महल से दूर जाने का सोचा, महल से दूर होने का तय किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। राधा जो सोच रही थी कि मैं शायद महल से दूर जाने के बाद वो अपना आत्मीय जुड़ाव जो पहले था वो सब महसूस कर पाऊँ, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही है। भगवान श्री कृष्ण जानते थे। आखिरी समय में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता की जरूरत पड़ी। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली
और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई, तब तक बांसुरी बजाते रहे। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, उसके बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वाद्य यंत्र नहीं बजाया। श्री कृष्ण ने लास्ट समय में उनके सामने प्रकट होकर राधा से कहा कि आप मुझसे कुछ मांगिए। राधा ने मना कर दिया। श्री कृष्ण के दोबारा कहने पर, उनसे अनुरोध करने पर उन्होंने कहा कि आप मुझसे कुछ मांगिए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए, मैं आपको आखिरी बार बांसुरी बजाते हुए देखना चाहती हूँ। तो श्री कृष्ण ने उनके कहने पर बांसुरी बजाई बहुत सुरीली आवाज में। उन्होंने तब तक दिन रात बांसुरी बजाई जब तक कि राधा उनके अंदर विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते उन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद उन्होंने कोई भी वो बांसुरी तोड़कर फेंक दी। उन्होंने कोई भी बांसुरी या वाद्य यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्यु लोक में भी वो उनके साथ ही रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपके भी रोंगटे खड़े होते हैं ये वीडियो सुनकर, जैसे कि मेरे बताते हुए ये वीडियो बनाते हुए रोंगटे खड़े हुए, तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।